हैं। अज्ञानी उसको कोई साधु कृपालु होकर के उपदेश देते हैं कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो, स्वस्ति, इसको कहते हैं स्वस्ति। तो वो मेंढे की भांति आंखें फाड़ फाड़ के देखता है, संस्कृत नहीं आती ना उसको, हैं, तो उसको स्वस्ति शब्द कहा तो वो विचार करता है कि इसका क्या मतलब है, उसको ख्याल नहीं आता है। तो उसको समझाने के लिए उसका अर्थ करते हैं कि स्वस्ति का अर्थ है कि तुम्हारा अविनाशी कल्याण हो। तो जब उसको उसकी भाषा में उसका अर्थ समझ में आता है तो प्रसन्न हो जाता है। क्यों? उसको अर्थ समझ में आया ना। तो उसको उससे पूर्व ऐसे शब्द कहे गए जिसका अर्थ ही नहीं जानता, तो उसकी भाषा में जब उसको अर्थ समझाया गया तब उसको प्रसन्नता हुई। उसके बिना उसको समझाना अशक्य है। तो उसी प्रकार से व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, इसीलिए व्यवहार का उपदेश है। क्या कहा? व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। यहाँ परमार्थ अर्थात शुद्ध वस्तु जो है, जो प्राप्त करने योग्य है, प्रकट करने योग्य वस्तु है, तो कह रहे हैं उसकी प्राप्ति यदि करनी हो, परमार्थ की, अपने स्वरूप की प्राप्ति करनी हो, सुख की प्राप्ति करनी हो, तो उस परमार्थ को व्यवहार की भाषा के बिना समझाना अशक्य है। क्यों अशक्य है? सीधा सीधा निश्चय की बात को निश्चय से क्यों नहीं समझा देते कि भैया निश्चय की तो परिभाषा ये है कि अभेद सो निश्चय। तो अभेद सो निश्चय है, तो किसी जीव को अपने अभेद आत्मा की बात समझानी हो तो उसको अभेद आत्मा की बात निश्चय से नहीं समझाई जा सकती। यहाँ पे निश्चय का अर्थ क्या है? अभेद। और व्यवहार का अर्थ क्या है? भेद। कि उसको जब तक भेद करके स्पष्ट नहीं किया जाता है तब तक अनादिकाल से व्यवहार की भाषा से जो परिचित म्लेच्छ है उसको ये बात समझ में नहीं आती है ना। तो व्यवहार ने को देखो यहाँ पे क्या कहा, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। अब यहाँ पे जब कहते हैं कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, तो इस व्यवहार शब्द का अर्थ क्या निकला? इसका अर्थ कोई ना कोई समझाने वाला वाक्य है, कोई ना कोई साधन है। ये कोई व्रत तपशील संयम की क्रिया की बात है नहीं है ना। ये स्पष्ट होता है ना, ये तो समय सार का वाक्य है कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है। व्यवहार ने जो है वो निश्चय की ओर हमको ले जाता है, समझना। व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है, घबराना नहीं। व्यवहार से निश्चय की प्राप्ति होती है। व्यवहार है वो प्रतिपादक है और निश्चय जो है वो उसका प्रतिपाद्य है। अब यहाँ पे जब प्रतिपादक समझते ना, प्रतिपादन करने वाला, समझाने वाला, उसके स्वरूप को बताने वाला, और निश्चय जो है वो उस व्यवहार के द्वारा प्रतिपाद्य है। मतलब वो व्यवहार से निश्चय को समझाया जाता है। व्यवहार परमार्थ का उपदेश देने वाला है, व्यवहार परमार्थ को समझाने वाला है। अब इसमें आप देखोगे दूर दूर तक वो क्रिया कहीं पे फिट नहीं बैठती जिसको हम व्यवहार समझते हैं। व्यवहार प्रतिपादक है निश्चय का और निश्चय निषेधक है व्यवहार का। ख्याल आ रहा है भैया? व्यवहार और निश्चय, इसमें क्या संबंध है कि प्रतिपादक प्रतिपाद्य। क्या संबंध है? प्रतिपादक प्रतिपाद्य। व्यवहार है प्रतिपादन करने वाला और निश्चय है उसका प्रतिपाद्य। और निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? निश्चय और व्यवहार में क्या संबंध है? निषेधक निषेध्य। निश्चय है निषेध करने वाला, किसका? व्यवहार जो है वो व्यवहार ने तो निश्चय का प्रतिपादन किया
और जब निश्चय की भूमि में हम आ गए तो हमने उस व्यवहार का निषेध कर दिया। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने की कला है। यदि कोई ऐसा विचार करे कि अरे देखो व्यवहार का कितना उपकार है, यदि व्यवहार नहीं होता तो हमारे निश्चय समझ में नहीं आता, तो हम तो निश्चय को भी उपादेय मानते हैं और व्यवहार को भी थोड़ा थोड़ा तो उपादेय मानना पड़ेगा ना। उसी ने तो हमको निश्चय तक पहुंचाया कि भैया ऐसा मानोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते, आत्मा की अनुभूति नहीं कर सकते। व्यवहार ने जिस अभेद स्वरूप को भेद करके बताया, उस अभेद स्वरूप में अगर तुम पहुंच गए तो उस व्यवहार के भेदों का निषेध कर दो। हाँ, अगर देखिए प्रमाण नए इत्यादि जितने भी भाव हैं, समझाने के तरीके हैं, ये प्राथमिक अवस्था में जीव को स्वरूप का निर्णय करने में साधक है। और ये ही प्रमाण नए निक्षेप आदि अनुभूति के काल में बाधक है। क्या है? जो प्रथम वर्तमान अवस्था में जो जीव है उसको स्वरूप ख्याल में नहीं है, तो उसको स्वरूप समझने के लिए प्रमाण नए निक्षेप इत्यादि साधक हैं। और वो अनुभूति के नजदीक आ गया और वो वहाँ पर भी यही विचार करे कि वस्तु निश्चय से शुद्ध है, व्यवहार से अशुद्ध है, प्रमाण से शुद्धाशुद्ध है, समझ में? तो कहते हैं भैया इससे विकल्प खड़ा होता है और ये तुम्हारी अनुभूति में बाधक है। तो निश्चय व्यवहार और व्यवहार निश्चय, इनका संबंध ही ऐसा है कि व्यवहार निश्चय का प्रतिपादन करता है और निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, समझ में? अब अगर इसमें व्यवहार की जगह पर अगर तुम क्रिया को रखोगे, व्रत तप शील संयम इत्यादि की क्रिया को व्यवहार समझोगे और आत्मा के अनुभव को निश्चय समझोगे, तो ये सारा सिद्धांत बैठेगा ही नहीं, समझ में? वो तो ये क्या कहा, व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, उसको समझाया नहीं जा सकता है। जो छठी सातवीं गाथा इत्यादि में वर्णन है ना, है तो अब मुनिराज के पास जंगल में जाकर के बैठे हैं जी कि महाराज हमको सुखी होने का उपाय बताओ, हमें हमारे आत्मा का स्वरूप बताओ। अब उनने आंखें खोली बड़ी देर बाद और उनने कहा त्रिकाली ध्रुव, और उनने फिर आंखें बंद कर ली। तो क्या समझ में आएगा? क्या समझ में आएगा? उन्होंने आंखें खोली और उनने कहा ज्ञायक, क्या समझ में आएगा? तो फिर उसको भेद करके समझाना पड़ता है। भाई जीव किसको कहते हैं? अब जिसको जीव का ही परिचय ना हो तो उसको परिचय कैसे दें? जीव का क्या परिचय है कि भैया जिसमें ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि गुण पाए जाते हैं उसको जीव कहते हैं। तो देखो ये जैसे ही एक अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र ऐसा भेद किया तो व्यवहार खड़ा हो गया। अब इस व्यवहार के बिना उस परमार्थ स्वरूप आत्मा को समझाया नहीं जा सकता। इसीलिए ये भेद, इस भेद रूप व्यवहार को जिनवाणी में स्थान दिया गया। उसका प्रश्न क्या है कि जिनवाणी में व्यवहार को क्यों आपने रखा? तो कि जिनवाणी में व्यवहार को इसलिए रखा क्योंकि व्यवहार के बिना उस परमार्थ का उपदेश देना अशक्य है। सातवीं गाथा का जो विषय है, कभी कभी किसी किसी को प्रश्न होता है कि भैया आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि गुण निश्चय से हैं कि व्यवहार से? बोलो, है गुण निश्चय से हैं कि व्यवहार से हैं? गुण निश्चय से हैं। बोलो, आचार्य देव ने तो लिखा व्यवहार है, वेद से समझाया तो व्यवहार। ये ज्ञान दर्शन चारित्र, आप लोग फिर अभी सिद्धांत भूल गए हो कि वो आत्मा में ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण हैं, ये वस्तु स्थिति है। ये ना निश्चय है ना व्यवहार है, निश्चय से नहीं है, ये तो है, ये तो वस्तु का स्वरूप है। अब उन ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों को अभेद रूप से देखो। इसका एक और बढ़िया तर्क है नए चक्र के अंदर। वहाँ क्या प्रश्न पूछता है शिष्य
कि साहब द्रव्य को ग्रहण करने के लिए आपने द्रव्यार्थिक नहीं बताया और पर्याय को ग्रहण करने के लिए पर्यायार्थिक नहीं बताया, तो ये गुण कैसे ग्रहण होंगे? गुणों को ग्रहण करने के लिए गुणार्थिक नहीं भी बनाना चाहिए ना, ये प्रश्न है। तो क्या उत्तर दिया उसको कि देखो जो अनंत गुण हैं, जब उनको अपने त्रिकाली ध्रुव वस्तु से अभेद ग्रहण करोगे तो वे द्रव्यार्थिक नय का विषय होने से द्रव्य बन जाएंगे, और जब उन्हीं गुणों को भेद पूर्वक दृष्टिगत करोगे कि ये ज्ञान है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, वही भेद, गुणों का भेद पर्यायार्थिक नय का विषय होने से पर्याय हो जाता है। इसीलिए गुणार्थिक नय की अलग से आवश्यकता नहीं है। समझ में आया? तो कहने का अर्थ क्या है कि जो भेद किया ज्ञान दर्शन चारित्र का 7वीं गाथा में, तो कहते हैं कि आत्मा ज्ञान भी नहीं है, दर्शन भी नहीं है और चारित्र भी नहीं है। तो फिर क्या है आत्मा? तो कहते हैं उसको कैसे बताएं? वो तो जो है सो है, जैसा है वैसा है, ना तो वो ज्ञान रूप है, ना दर्शन रूप है, ना चारित्र रूप है। कि साहब बड़ी मुश्किल से तो हम ये समझे कि आत्मा राग रूप नहीं है, ज्ञान दर्शन चारित्र रूप है। अब आप कहते हो कि ज्ञान दर्शन चारित्र रूप भी नहीं है, क्या हाँ ऐसा ही स्वरूप है? क्यों? कि जब तक तुम उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र रूप भेद रूप व्यवहार की कल्पना करोगे, तब तक तुम्हें वो निर्विकल्प वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। क्योंकि भेद खड़ा है, और भेद सो विकल्प, भेद सो व्यवहार। तो वो व्यवहार यदि जिनवाणी में ना बताया जाए तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता, और उस व्यवहार को सत्य मान के तुमने उसको अंगीकार कर लिया तो वस्तु की प्राप्ति नहीं होगी। तो व्यवहार का क्या करना? प्रयोग करना। व्यवहार के साथ ना स्वार्थी बन जाना। क्या? स्वार्थी बन जाना कि जब अपना मतलब हो तब उसका यूज कर लेना, और अपना मतलब खत्म हो जाए तो उसको धक्के मार देना है। लौकिक व्यवहार में तो गलत लगता है। ये मित्र का काम पड़े तो उसको याद कर लो, और काम खत्म हो जाए तो तू कौन मैं कौन। पर व्यवहार के साथ ऐसा ही करने का उपदेश दिया है हमको जिनवाणी में, कि जब वस्तु को समझना है तो उसका प्रयोग करके भेद करके वस्तु का निर्णय कर लिया, पक्का निर्णय हो गया। अब अनुभव करना है तो व्यवहार से कभी तू कौन, समझ में? तो उसको भूल जाएंगे। उसी में देखो, जब तुम व्यवहार को भूल जाओगे ना, उसी में व्यवहार की सार्थकता है। वो व्यवहार बुरा नहीं मानेगा, तुम चिंता नहीं कर। तुम व्यवहार को भूल जाओगे तो बुरा नहीं मानेगा, वो ये मानेगा इस जीव ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर लिया, तो मेरा तो काम ही यही था कि इसको अज्ञान की भूमि से उठा करके और स्वरूप तक पहुंचा देना, और मैंने इसको पहुंचा दिया है। वो परमार्थ तक ले गया ना आपको, तो परमार्थ तक ले जाके उसने आपको अपना स्वरूप बता दिया। अब आगे का काम आपका है कि आपने निश्चय और व्यवहार समस्त विकल्पों को भुलाकर और आत्मा की अनुभूति प्रकट की, तो व्यवहार को भुलाना, व्यवहार को छोड़ना, व्यवहार का श्रद्धान छोड़ने का काम जो है वो फलीभूत हो गया। और अगर तुमने व्यवहार को पकड़े रखा तो व्यवहार का काम फलीभूत नहीं होगा, उसका प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। व्यवहार का प्रयोजन ही उसके द्वारा वस्तु का निर्णय करके और फिर उसके श्रद्धान को छोड़ देना, ये ही व्यवहार का प्रयोजन है। समझ में? देखिए आगे बढ़ता हूं। तथा इसी सूत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य। अब पंडित जी साहब क्या कह रहे हैं? इसी गाथा की टीका में कहा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, और उसी गाथा की टीका में कहा कि व्यवहार नयो नानुसर्तव्य, व्यवहार नए अनुसरण करने के योग्य नहीं है। तो इसका अर्थ क्या निकला? कि इसका अर्थ है इस निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश देते हैं, परंतु व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। व्यवहार नय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। कौन सा व्यवहार?
जिसने वस्तु के स्वरूप को भेद पूर्वक समझाया वो व्यवहार अंगीकार करने योग्य नहीं है। मतलब भेद रूप वस्तु को ही सच्ची वस्तु नहीं मान लेना, समझ में? तो वो व्यवहार क्यों बताया कि निश्चय को अंगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा उपदेश दिया जाता है, परंतु उस व्यवहार, वो जो व्यवहार है वह अंगीकार करने योग्य नहीं है। प्रश्न, व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? आपने ये कहा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, तो प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों है? व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता और व्यवहार ने कैसे अंगीकार नहीं करना, सो बताइए। क्या व्यवहार ने को अंगीकार नहीं करना आप कह रहे हो, तो कैसे नहीं करना? क्योंकि हमें तो बार बार दृष्टि हमारी तो व्यवहार पे ही जाती है। और दूसरी बात आपने कही कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश नहीं हो सकता, तो क्यों नहीं हो सकता वो भी हमें बताइए। समाधान देखो, निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यों से भिन्न, स्वभावों से अभिन्न, स्वयं सिद्ध वस्तु है। उसे जो नहीं पहचानते उनसे इसी प्रकार कहते रहें तब तो वे समझ नहीं पाए। इसीलिए उनको व्यवहार नय से शरीरादिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष किए, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उन्हें जीव की पहचान हुई। देखो क्या उदाहरण दिया पंडित साहब ने कि जिसको जीव क्या है, जीव का स्वरूप कैसा होता है ये नहीं पता है, उसको हमें जीव का स्वरूप समझाना है। तो कैसे समझाएंगे? तो कह रहे हैं निश्चय से आत्मा कैसा है कि पर द्रव्यों से भिन्न है और अपने स्वभाव अनंत गुणों से अभिन्न है। अब उसको समझाओ ये बात है, जिसको जीव नहीं पता उसको ये बात समझाओ कि देखो जो परद्रव्य और परभाव से भिन्न है वो जीव है, जो अपने स्वभाव से अभिन्न है वो जीव है। वो कहेगा पर इसका मतलब क्या, ये क्या है, ये परद्रव्य क्या है, स्वभाव क्या है, भिन्न भिन्न क्या है, जीव कहाँ है? पहले तो आप हमें जीव बताओ कि जीव है कहाँ। तो कहते हैं उसको कैसे समझाते हैं कि व्यवहार नय से शरीर आदिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा। निश्चय से तो शरीर आदिक परद्रव्य से भिन्न है, लेकिन व्यवहार नय से शरीर आदिक परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष कहे कि भैया तुम्हें जीव समझ में नहीं आ रहा, देखो ये कुत्ता है ना ये जीव है, ये हाथी है ये जीव है, ये हम हैं ये जीव है, ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना तुमको कीड़े मकोड़े ये भी जीव हैं। समझ में आया ना? ये पौधे लगे हुए हैं, वृक्ष लगे हुए हैं, ये भी एकेंद्रीय जीव हैं। तो उसको ख्याल में आया कि जीव किसको कहते हैं। वो तुम उसको ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि अभी समझाओगे, पहले तो वो नहीं समझ में आएगा। पहले उसको नर नारकादि पृथ्वी कायादि है कि पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति ये जीव हैं, ऐसे जीव के विशेष बताए। अब ये जो जीव के भेद करके बताए, तो ये भेद करना व्यवहार के बिना संभव है। जब तक आप जीव और शरीर को एक बता करके, जीव रूप बता करके कथन नहीं करोगे, तब तक उसको समझ में आएगा कि ये जीव किसको कहते हैं। तो ये व्यवहार के द्वारा ही संभव है। अगर आप देखो, मैं तो कहता हूँ ये ऊपरी पंक्ति है ना कि आत्मा परद्रव्यों से भिन्न और स्वभावों से अभिन्न स्वयं सिद्ध वस्तु है, ऐसा जो वचन बोलना है ना, ये भी एक प्रकार का भेद कथन ही है। अभेद वस्तु जो है, अनंत गुणात्मक वस्तु जो है, यदि उसमें भेद ना करो तो उसके संबंध में कुछ बोला ही नहीं जा सकता। वचन अगोचर वस्तु है कि उसका कथन नहीं हो सकता। आप जैसे ही कथन करोगे वहां नए की सापेक्षता लागू पड़ेगी। समझ में? इसीलिए तो उसको कथनचित अवक्तव्य कहते ना। अवक्तव्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि वो अनंत गुण है
अनंत गुणमय वस्तु है, उसका एक बार में एक समय में कथन नहीं हो सकता है, तो इसी अपेक्षा से वो अवक्तव्य है। और जैसे ही उसका कथन करोगे तो कहीं ना कहीं उसमें भेद खड़ा करोगे, तब उसका स्वरूप का कथन हो पाएगा। तो इसीलिए व्यवहार ने जो है वो शरीर आदि परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर नारक पृथ्वी कायादि रूप जीव के विशेष करता है, तब मनुष्य जीव है, नारकी जीव है इत्यादि प्रकार सहित उसको जीव की पहचान हुई। किसको? अज्ञानी को, जो जीव को नहीं जानता था। अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान दर्शनादि गुण पर्याय रूप जीव के विशेष किए, तब जानने वाला जीव है, देखने वाला जीव है इत्यादि प्रकार सहित उनको जीव की पहचान हुई। क्या किया? अब जब अभेद में आ गए, अपने त्रिकाली वस्तु कैसी है? अभेद है। तो अभेद वस्तु का स्वरूप तो समझाइए, कैसी अभेद है, किस प्रकार अभेद है? तो कहते हैं ये जो अभेद आत्मा है ना, वो कैसा है कि उसमें ज्ञान दर्शन चारित्र आदि पाया जाता है। जो वस्तु है वो कैसी है? अभी तो पहले तो जीव और शरीर को दो को मिला के कथन किया व्यवहार ने, वो स्थूल व्यवहार। अब उसके बाद आगे बढ़े तो सूक्ष्म व्यवहार, कि अपना स्वरूप कैसा है, कि अपना स्वरूप शरीर आदि से रहित है। तो शरीर से भिन्न है तो फिर कैसा है? कि वो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि अनंत गुणों का अखंड पिंड है। तो ये ज्ञान दर्शन चारित्र, उसमें गुण होते हैं, उन गुणों का परिणमन होता है, उसको पर्याय कहते हैं। ऐसे गुण और पर्यायों का जो स्वामी है वो द्रव्य है, वो वस्तु है, वो मैं हूँ। तो उस अभेद वस्तु को, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय का भेद नहीं, उसको समझाने के लिए गुण पर्यायों का भेद खड़ा करना पड़ता है। वो गुण पर्याय का भेद करते हैं, तब उसको जानने वाला जीव, देखने वाला जीव, इस प्रकार लक्षण के द्वारा अपनी जीव वस्तु की पहचान होती है। तो ये तो क्या बताए दो पैराग्राफ में, कि व्यवहार के बिना परमार्थ का उपदेश अशक्य है, उसको समझाया नहीं जा सकता है। तथा निश्चय से वीतराग भाव मोक्ष मार्ग है, उसे जो नहीं पहचानते उनको ऐसे ही कहते रहें तो वे समझ नहीं पाएं। अब देखो यहाँ उत्तर आ रहा है आप सबका। तब उनको व्यवहार न से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। क्या कह रहे हैं? वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग क्या है? कि सच्चा मोक्ष मार्ग तो वीतराग भाव स्वरूप है। अब जिसको उस वीतराग भाव का परिचय नहीं है, मोक्ष मार्ग में कैसे आगे बढ़ना उसका उपाय जिसको नहीं पता है, तो उसको क्या कहते हैं कि नहीं वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है, वीतराग भाव ही मोक्ष मार्ग है। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो उसको फिर व्यवहारने को लागू करते हैं वहाँ। व्यवहारने से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक, तो भी देखो व्यवहारने की बात लिख रहे हैं पंडित जी साहब, तो भी कह रहे हैं तत्व श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा। क्या मतलब है? कि देखो जीव जब पांच इंद्रिय के विषय भोगों में जुड़ता है तो उसके रागादि भाव की उत्पत्ति होती है। जब पर द्रव्य पर भाव में जुड़ा और उसमें इष्ट अनिष्ट माना पर द्रव्य में, तब उसको राग द्वेष की उत्पत्ति हुई। अब उसके राग द्वेष भाव को छुड़ाना है और वीतराग भाव प्रकट कराना है, तो कहते कैसे होगा? तो कह रहे हैं जिन बाह्य निमित्तों के कारण से तुम्हारे अंदर रागादि भाव की उत्पत्ति होती है, उन बाह्य निमित्त का त्याग करो। तुम रात्रि भोजन करते हो तो रात्रि भोजन में राग की तीव्रता है, आसक्ति है, तो वो राग उसके निमित्त से उत्पन्न होता है ना। तो क्या रात्रि भोजन का त्याग करो। तो रात्रि भोजन का त्याग करोगे तो वीतराग भाव प्रकट होगा।
5 इंद्रिय के विषयों का त्याग करोगे तो राग का भाव होगा और वीतराग भाव प्रकट होगा। क्यों? अभी तो वो तीव्र कषाय की भूमि में खड़ा है ना वो जीव, तो उसको वहां से आगे बढ़ाने के लिए उसको वीतराग भाव की पहचान कैसे कराएं? तो कहते हैं जिन जिन कारणों से राग आदि भाव उत्पन्न होते हैं उन उन कारणों का त्याग करने का व्रत लो। तुम व्रत धारण करो कि हम आजीवन रात्रि भोजन नहीं करेंगे, हम जिनेंद्र परमात्मा के दर्शन रोज करेंगे। क्यों? कि उससे तुम्हारे वीतराग भाव में वृद्धि होगी। देखो कैसी अपेक्षाएं जिनवाणी में हैं। जब और आगे बढ़ जाएगा वो जीव तो उसी को कहते हैं ये सारे भाव राग रूप हैं। लेकिन अभी वो जहाँ खड़ा है वो नदी के अभी इस पार है, समझ में? तो उसको कहते हैं ये सारे भाव वीतराग भाव रूप हैं और तुम जो कर रहे हो वो सब तीव्र राग आदि का कार्य है। तो उसको कहते हैं पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा। ये लाइन महत्वपूर्ण है समझने की। ये हमारे जो हमारा दीर्घकालीन जो प्रश्न है उसका ये उत्तर है कि ये व्रत तप शील संयम ये काम के नहीं हैं, ये हितकारी नहीं है, इनसे कुछ नहीं होता है, ऐसा उपदेश एक तरफ देते हो। क्यों ऐसा उपदेश देते हो? हैं? तो कहते हैं वो तो बात बाद की है कि व्रत तप शील संयम को छोड़ना क्यों? क्योंकि वो मोक्ष मार्ग में मंद राग प्रशस्त राग जो है वो कार्यकारी नहीं। लेकिन ये जो हमारे दिमाग में ये बात बैठी कि व्रत तप शील संयम ही धर्म का मार्ग है, ये बात कहाँ से आई? ये पीढ़ी दर पीढ़ी संस्कार से हमको मिला है ना ये चीज है? कि जैन है तो जितना संयम जैन श्रावक का बताया है वो संयम का पालन नियम से करना चाहिए। ये जैन धर्मी की पहचान है। तो ये पहचान कैसे बनी? तो कहते हैं परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा, कि जिन जिन कारणों से अन्य जीवों की हिंसा का भय है और तुम्हारे कषाय आदि बढ़ने के जो निमित्त हैं ऐसी वस्तुओं का त्याग करो, ऐसे भावों का त्याग करो और व्रत शील संयमादि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए, तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। अगर ये अपेक्षाएं ख्याल में नहीं आएंगी, ये जो कथन करने की पद्धति है वो ख्याल में नहीं आएगी, तो मन में हमेशा कन्फ्यूजन शंका बनी रहेगी कि कभी कहते हैं कि राग आदि छोड़ने योग्य हैं, व्रत तप शील संयम वो तो मंद राग है, और कभी कहते हैं कि व्रत तप शील संयम वीतराग भाव के विशेष हैं, यहीं लिखा है वीतराग भाव के विशेष हैं। तो ये व्रत तप शील संयम वीतराग भाव के विशेष हैं कि ये राग आदि भाव हैं? क्या है ये जी? हाँ, तत्व श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक। पहली शर्त तो ये लगा दी कि पहले सच्चे वस्तु का श्रद्धान हो, ज्ञान हो। इसका मतलब क्या हो गया कि ये व्रत तप शील संयम जो हैं ये ज्ञानी की अपेक्षा बात चलती है। हमने गुरुदेव के प्रवचन में बार बार सुना है कि बिना एक के शून्य के समान है ये व्रत तप शील संयम, तो फिर इनको व्यवहार मोक्ष मार्ग क्यों कहा? तो कहते हैं वो जो ज्ञानी जीव है जिसने अपनी आत्मानुभूति प्रकट करी है, अब वो जब मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है तो उसके साथ में, उसके अंतरंग शुद्धता के साथ में ये व्रत तप शील संयम पाए जाते हैं। क्यों? कि उसको बाहर की वस्तुओं में अब तीव्र आसक्ति नहीं रही ना, उसको 5 इंद्रिय के विषयों में वैराग्य प्रकट हुआ तो वो भाव सहज छूट गया और अंतरंग में वीतराग भाव में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से वीतराग भाव का निर्णय करना। तो जो व्रत तप शील संयम को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है वो भी ज्ञानी की अपेक्षा से कहा जाता है। और हमने क्या किया कि हम निश्चय मोक्ष मार्ग को भूल गए, अपने आत्मा को भूल गए और ज्ञानी की बाह्य क्रिया को देख के हमने सिर्फ क्रिया अपना ली,
उसके बाह्य आचरण को देख के आचरण की कॉपी करने की कोशिश करते हैं, उसके बाह्य वेश को देखकर वेश कॉपी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो बाह्य जो मोक्ष मार्ग व्यवहार कहा गया, वो तो जब अंतरंग में निश्चय मोक्ष मार्ग, क्योंकि लिख दिया ना तत्व श्रद्धान और ज्ञान पूर्वक, तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक अंतरंग में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ हो, उसकी बाह्य परिणति को उपचार से व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। बिल्कुल, जिसकी अंतरंग शुद्धता है, एक कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, फिर 2 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, फिर 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ, तो मुनि दशा आई। तो बाह्य वेश और बाह्य आचरण उस जीव का बदल रहा है ना। अब हम क्या देखते हैं, उसका मात्र बाह्य वेश, मात्र बाह्य आचरण, और समझते हैं कि ये मोक्ष मार्ग है, और उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं कि पंचम गुण स्थानवर्ती है, कि ये व्रत करते हैं हम भी करेंगे, ये उपवास करते हैं हम भी करेंगे। पर वो व्रत तब उपवास किस लिए कर रहे हैं वो तो समझो, वो तो अपने स्वरूप स्थिरता के लिए कर रहे हैं। तुम किस लिए कर रहे हो ये हमें नहीं पता, हम किस लिए कर रहे हैं, हम तो कर रहे हैं बस। क्यों? कि वो धर्मी है, हमको भी धर्मी बनना है। एक उदाहरण दूं, राजनीतिक सभा हो रही थी, एक बड़ी प्रोग्राम हो रहा था, बड़ा, बहुत बड़ा है, और बहुत सिक्योरिटी थी, अंदर जाने के लिए पास थे, समझ में आए। अब एक व्यक्ति को प्रोग्राम देखने की बड़ी इच्छा, लेकिन हाथ में कोई इनविटेशन था नहीं, कोई पास उसके पास था नहीं, तो जाए कैसे अंदर। जाने का प्रयत्न किया तो पुलिस वाले ने रोक लिया, तुम नहीं जा सकते। अब वो खड़ा हो गया दूर। अब उसने देखा अचानक सफ़ेद गाड़ी आई, लाल बत्ती वाली, बिल्कुल दरवाजे के सामने रुकी, और एक नेताजी उसमें से उतरे, और एकदम फक सफ़ेद कुर्ता पजामा कलफ किया हुआ कड़क हैं, और वो सीधे दंदनाते हुए अंदर घुस गए। उनको किसी ने नहीं रोका, उनसे किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हारा पास कहाँ है, समझ में आया। तो इसने सोचा ये उपाय है अंदर जाने का। घर गया, बढ़िया कुर्ता पजामा पहन के आ गया सफ़ेद, और दंदनाता हुआ अंदर घुसने लग गया। फिर से रोक लिया उसको कि भाई कहाँ जाता है, तेरा पास क्या, कहाँ है? कहता अच्छी बात है यार तुम्हारी, वो अभी नेताजी अंदर गए, उनको तो तुमने नहीं रोका, और तुम हमको रोकते हो हैं। तो बोलो, अंदर जाने की जो योग्यता है उस नेता की, क्या वो सिर्फ इसलिए है कि उसने सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना है? वो राजनीतिज्ञ है, वो राजनीति उसके खून में बसी हुई है, वो किसी पार्टी का सदस्य है, वो एक विचारधारा को फॉलो करता है, वो कहीं ना कहीं नेता के रूप में रजिस्टर्ड है, समझ में आया? तब उसको अंदर जाने मिला ना। खाली कुर्ता पजामा पहनने से एंट्री मिलती है क्या? उसके अंदर में राजनीति है, वो नेता है, और तुम नेता नहीं हो। तुम सिर्फ कपड़े पहन के नेता नहीं बन सकते, ऐसे ही कपड़े पहन के विद्वान नहीं बन सकते, कपड़े पहन के ब्रह्मचारी नहीं बन सकते, और कपड़े छोड़ के साधु नहीं बन सकते, समझा? उसके अंतरंग में क्या है? उसके किसी के अंतरंग में 1 कषाय चौकड़ी का भाव है, किसी के अंतरंग में 2 कषाय चौकड़ी का भाव है, किसी के अंतरंग में 3 कषाय चौकड़ी का भाव है। वो तो तुम नहीं देख रहे कि निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, उसके अंदर कितनी विशुद्धता प्रकट हुई है, उसको निर्जरा चल रही है ज्ञानी को, वो नहीं देख रहे। तुम सिर्फ ये देख रहे हो कि वो धोती पजामा कुर्ता पहनते हैं, वो सिर पे टोपी लगाते हैं, वो सड़क देख के चलते हैं 4 हाथ जमीन मुनराज, वो दिन में 1 बार भोजन करते हैं। तुम सिर्फ, तुम्हारी नज़र बाह्य क्रिया पे है और अंतरंग नहीं देखते हो, तो इसीलिए वो तुम्हारा व्यवहार भी सिद्ध नहीं होता है। यहाँ तो ये इन व्रत तपशील संयम आदि को मोक्ष का मार्ग व्यवहार से क्यों कहा गया, उसका प्रयोजन क्या, कि ताकि वो जो अनादिकाल का अज्ञानी जीव है उसको तीव्र कषाय 5 पाप इत्यादि छोड़ने की प्रेरणा मिले और वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ सके। लेकिन अगर वो इसी को धर्म मान लेगा, इसी प्रवृत्ति में रुक जाएगा और अपने आत्मस्वरूप का विचार नहीं करेगा, उसका स्पष्ट निर्णय नहीं करेगा, उसमें प्रतीति नहीं करेगा, तो मैंने तो कल गणित बताई थी ना गुण स्थानों की, कि वो फिर कौन से गुण स्थान में पहुंचेगा। जिसके अंतरंग में कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ वो तो 1 से चौथे में, चौथे से 5वें में, 5वें से 6ठे 7वें में पहुंच गए।
और जो बाहर से शुभ भाव शुभ क्रिया का पालन करता है, उसी को धर्म मानता है, वो कौन से गुण स्थान में रहता है? वो तो पहले में था और पहले में रहता है? तो वो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ेगा कैसे? वो इस तरह से विचार नहीं करता ना। द्रव्यानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, प्रथमानुयोग, ये 4 अनुयोगों में जीव का स्वरूप और मोक्ष का मार्ग बताया है ना। तो ये इस प्रकार से विचार करे कि मैं पहले जब वस्तु का स्वरूप, धर्म का स्वरूप नहीं समझता था, धर्म मार्ग में नहीं जुड़ा था, तब मैं कौन से गुण स्थान में था, और अब मैं इतनी व्रत, तप, शील, संयम आदि की क्रिया पालता हूँ, अब मैं कौन से गुण स्थान में हूँ। तो उसको ख्याल आएगा कि कुछ प्रगति हुई नहीं आज तक, ये तो भव पूरा होने को आ गया और प्रगति तो कुछ हुई नहीं। तो उसको कुछ प्रेरणा मिले कि मुझे ऐसा कुछ कार्य करना है जो मैंने आज तक नहीं किया। समझ में आया? चलिए देखिए आगे। हाँ, क्या कहा? तब उनको व्यवहार ने से तत्व श्रद्धान ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा व्रत, शील, संयम आदि रूप वीतराग भाव के विशेष बतलाए। तब उन्हें वीतराग भाव की पहचान हुई। इसी प्रकार अन्यत्र भी 2-3 उदाहरण बता दिए पंडित जी साहब ने। इसी प्रकार अन्यत्र भी व्यवहार के बिना निश्चय के उपदेश का न होना जानना, तथा यहाँ व्यवहार से, अब उसी का जो बात ऊपर बताई ना, देखो उसी का निषेध। तथा यहाँ व्यवहार से नर नारकादि पर्याय को ही जीव कहा। मिली जुली पर्याय है ना दोनों की। नर नारकादि पर्याय को ही जीव कहा। सो पर्याय ही को जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव पुद्गल के संयोग रूप है। वहाँ निश्चय से जीव द्रव्य भिन्न है, उस ही को जीव मानना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहा। सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदिक जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। बहुत सरल है ये तो पूरी बात, कि नर नारकादि जो पर्याय है, उस पर्याय को जीव समझाने के लिए व्यवहार से जीव कहा जाता है, लेकिन उस पर्याय को ही जीव नहीं मान लेना। पर्याय तो जीव और पुद्गल दो के संयोग रूप है। अगर उसको जीव मान लोगे तो फिर अपने शुद्ध जीव स्वरूप की कभी प्राप्ति नहीं होगी। उसको कथन मात्र समझना, उसको स्वीकार नहीं कर लेना। जीव के संयोग से शरीर आदि को भी उपचार से जीव कहते हैं। सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से शरीर आदि के जीव होते नहीं। देखो बहुत सरल न्याय है कि अगर जीव और शरीर मिला करके जीव होता है, तो फिर सिद्ध परमात्मा जब सिद्ध दशा की प्राप्ति करते हैं तो फिर शरीर यहीं क्यों छूट जाता है? अगर वो जीव ही शरीर होता और शरीर ही जीव होता तो सिद्ध दशा में फिर शरीर भी साथ में नहीं चला जाता है? तो शरीर क्यों शरीर छूटने की क्या आवश्यकता है? कि वो तो जीव ही है, जीव नहीं है वो। इसी से स्पष्ट होता है। ये एक गति से दूसरी गति में जीव जाता है, तो ये स्थूल औदारिक शरीर ये तो यहीं छूट जाता है। अब इसको ही कोई जीव माने तो ये क्या होता है कि जो व्यवहार अवलंबी जीव है ना, व्यवहाराभासी जीव है, वो अपनी रोज की क्रियाओं में, संयम आदि क्रियाओं में इतना मशगूल होता है कि उसको भेद विज्ञान क्या, जीव क्या, शरीर क्या, ये दोनों किस प्रकार भिन्न हैं, ऐसा कुछ विवेक उसके अंदर में जागृत होता ही नहीं। मैंने एक कहना तो नहीं चाहिए, एक बूढ़ी अम्मा जी से ये प्रश्न किया हुआ है। वो बहुत ये मुझे समझा रही थी, शुद्धता अशुद्धता, ये खाना ये नहीं खाना। तो मैंने उनसे पूछा कि अम्मा जी ये बताओ कि ये जो शुद्ध भोजन अपन करते हैं, ये जीव करता है कि शरीर करता है? ये भोजन जीव ग्रहण करता है कि शरीर ग्रहण करता है? तो उन्होंने मुझे जवाब दिया, अरे जीव शरीर सब एक ही होता है। समझ में आया?
तो इसका मतलब पता क्या, कि जीवन के 60-70 वर्ष निकल गए, आज तक ये पंक्ति कान में नहीं गई कि जीव और शरीर भिन्न भिन्न है। आज तक ऐसे ही समझ रहे कि ये तो सब कुछ एक ही है। हम तो ये शरीर की क्रिया पालेंगे और आत्मा में मोक्ष प्रकट हो जाएगा। समझ में? ऐसा चल रहा है बिल्कुल। वो गुरुदेव ने जो कहा था वही है, भेड़ चाल। समझ में आए? भेड़ चाल है। कुछ उपदेश देने वाले भी ऐसे हैं और कुछ अनुसरण करने वाले भी ऐसे हैं। निश्चय क्या, व्यवहार क्या, 6 द्रव्य 7 तत्व क्या, इसका विचार ही नहीं करते। वो एक चीज विचार करते हैं कि क्या खाना क्या नहीं खाना, क्या पीना क्या नहीं पीना। गुरुदेव ने कहा था दिगंबर संप्रदाय के लोग होते हैं, वो एक ही चीज में ध्यान है उनका कि क्या क्या नहीं खाना, क्या नहीं पीना है। अरे वो न्याय भी मैंने समझाया था कि अशुद्ध वस्तु का त्याग तुम करते हो तो अच्छी बात है। वो जो सूक्ष्म जीवों का घात तुम्हारे निमित्त से होता था वो नहीं होगा, बस इतना ही फल है उसका। इसके आगे उसका कोई फल नहीं कि तुम हिंसा करते तो तुम्हें पाप कर्म का बंध होता, और तुमने वो हिंसा का त्याग किया तो वो जो पाप बंधने वाला था उतना पाप नहीं बंधा, बस इतना ही कार्य हुआ। उससे कोई तुम्हारी परिणति निर्मल हो जाएगी, उससे कोई तुम्हें शुद्धात्मा पकड़ में आ जाएगा, उससे कोई तुम गुणस्थान की श्रेणी में आगे बढ़ जाओगे। ऐसा कोई कार्य उस बाह्य हिंसा के त्याग से होने वाला नहीं है। समझ में? तो परमार्थ से शरीर आदि के जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। तथा अभेद आत्मा में, अब देखो एक एक करके क्रम से पंडित जी साहब सूक्ष्मता की ओर बढ़ते हैं। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शन आदि भेद किए सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, सो उन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा है, तो उसको समझाने के लिए कि जिसमें ज्ञान है, जिसमें दर्शन है, जिसमें चारित्र है, जिसमें अनंत गुण हैं, जिसमें से प्रमुख 47 शक्तियों का वर्णन आ गया जिनवाणी में कि साहब ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है, ऐसी शक्ति है। तो ये जो भेद करके वस्तु का स्वरूप समझाया, तो उसको भेद रूप ही नहीं मान लेना वस्तु को। वस्तु के अंदर ऐसे कोई भेद नहीं है, भेद तो मात्र समझाने के लिए है। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को वस्तु मानना। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को वस्तु मानना, और जो भेद किए वो वस्तु नहीं है, उसको व्यवहार से वस्तु कहा जाता है। जो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का, अनंत गुणों का, असंख्यात प्रदेशों का, पर्यायों का जो कुछ भेद है, जिसके द्वारा स्वरूप का निर्णय हम करते हैं, तो कह रहे हैं उसको ही जीव नहीं मान लेना, भेद को। आत्मा कोई भेद रूप नहीं है कि आत्मा ज्ञान रूप भी है, आत्मा दर्शन रूप भी है, आत्मा चारित्र रूप भी है। ऐसे भेद रूप आत्मा नहीं है। आत्मा में अनंत गुण हैं, तो उसका स्वरूप समझाने के लिए एक एक गुण को अलग अलग बताते हैं, शक्तियों को अलग अलग बताते हैं, लेकिन वो आत्मा में वो गुण, वो धर्म, वो शक्तियाँ कोई भेद रूप से रहे हुए नहीं है, हैं? कि ज्ञान कहाँ रहता है आत्मा में? डॉक्टर कैसे कहते हैं मस्तिष्क यहाँ है, तो ज्ञान कहाँ है? सारा यहाँ पे। और भावनाएं कहाँ है? सारी यहाँ पे है। क्या कैसे उसका निर्णय करना है? ये ज्ञान है हमारा, आत्मा का जो ज्ञान है वो तो दिमाग में होता है, दिमाग में होता है। अरे आत्मा की दिमाग ही नहीं होता है, ये तो सब शरीर की रचना है ना। आत्मा तो ज्ञान स्वरूप ही है। वो जितने प्रदेश हैं आत्मा के, समस्त प्रदेशों में ज्ञान विद्यमान है ना। और ज्ञान ही नहीं, अनंत के अनंत गुण सभी प्रदेशों में विद्यमान है ना। वो 47 शक्तियों के प्रवचन सुनो गुरुदेव के, तो दिमाग घूम जाएगा। एक शक्ति में दूसरी शक्ति का रूप है, एक शक्ति में अनंत शक्तियों का रूप है। आत्मा के कौन से प्रदेश में? यहाँ ज्ञान का प्रदेश है मान लो, तो वहाँ दर्शन है कि नहीं? वहाँ चारित्र है कि नहीं? सारे गुण वहाँ मौजूद है ना। तो वहाँ पे कोई भेद है? तो ये भेद ज्ञान दर्शन चारित्र का ये तो समझाने के लिए किया जाता है।
देखो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ कि आत्मा के अनंत गुणों में सबसे मुख्य गुण कौन सा है? नंबर 1 गुण कौन सा है? कोई क्रम है उसमें? है? उसको तो तिर्यक प्रत्यय कहा ना, उसमें कोई क्रम नहीं है, है? वो तो तिरछे बिछे हुए है ना, है? गुण, वो भी भाषा है समझाने के लिए। तिरछे बिछे हुए मतलब क्या? एक साथ एक समान महत्व से अभेद रूप रहे हुए हैं। और न्याय में भी ये प्रकरण आता है कि आत्मा में जो अनंत गुण हैं सो वे किस प्रकार हैं। जैसे बौद्ध मत में स्वीकार किया कि जैसे एक पात्र में गेहूं के दाने भरे हुए हों, उसी प्रकार आत्मा रूपी पात्र में गुण रूपी दाने भरे हुए हैं, ऐसा है। तो आचार्य देव ने कहा हमारे यहाँ ऐसी मान्यता नहीं है, हैं? हमारे तो वो अनुस्यूति से रचित प्रवाह है, वो तो अनंत गुण है वही आत्मा है, आत्मा है वही अनंत गुण है, उसके अंदर में कोई भेद नहीं है। आप जानते हैं बौद्ध दर्शन में जो मोक्ष प्राप्ति मानी गई, जो निर्वाण शब्द हम कहते हैं ना, महावीर निर्वाणोत्सव, निर्वाण शब्द मूलतः बौद्ध दर्शन में से आया। तो वो निर्वाण शब्द का आप संस्कृत भाषा में अर्थ देखोगे ना, तो निर्वाण शब्द का अर्थ होता है खत्म हो जाना। और उदाहरण दिया उन्होंने कि जैसे दीपक जल रहा है और दीपक की लौ बुझ गई तो दीपक का निर्वाण हो गया, वो खत्म हो गया। तो ऐसे ही वो कहते हैं कि जब जीव मोक्ष को प्राप्त करता है अर्थात उसका निर्वाण होता है, तो उसमें रहे हुए अनंत गुणों का अभाव हो जाता है, बस खाली एक जीव वहां पे पहुंच जाता है निर्वाण। निर्वाण उसको कहते हैं वो कि अनंत गुणों का अभाव हो जाता है। तो आचार्य देव ने कहा कि जातवाद मत में ऐसी मान्यता नहीं है। जो अनंत धर्म है, अनंत गुण हैं, वे तो तादात्म्य रूप से वस्तु में रहे हुए हैं। वस्तु ही अनंत गुण है और अनंत गुण ही वस्तु है अभेद रूप से। तो वो सिद्ध दशा में जाकर के, मोक्ष में जाकर के वो कोई गुणों का अभाव नहीं होता है। द्रव्य कहते ही उसको है जो अनंत गुणों का समूह है। तो समूह मतलब कैसा? भिन्न भिन्न, एक गुण भिन्न और उसके द्रव्य भिन्न, तो वो तो अभेद अखंड पिंड है। तो यहाँ पे अपने को क्या समझना है कि आत्मा को समझाने के लिए ज्ञान, दर्शन, चार्य, सुख, वीर इत्यादि भेद किए जाते हैं। कभी उनके परिणामों की चर्चा की जाती है, कभी शक्तियों की चर्चा की जाती है। अनेक अनेक नयों से, अनेक युक्तियों से भेद करके वस्तु को समझाया जाता है। तो समझाया जाता है तो उस वस्तु को भेद रूप ही नहीं मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को जीव वस्तु मानना। देखो अभेद आत्मा में ये जो कल्पना करते हैं ना कि मैं ही करता हूँ, मैं ही मेरा कर्म हूँ, मैं ही मेरा साधन हूँ, मैं ही मेरा संप्रदान हूँ, मैं ही मेरा अपादान हूँ, मैं ही मेरा आधार हूँ, ये कौन सी क्रिया कहलाती है? षटकारक की प्रक्रिया। तो गाथा क्या कहती है कि मैं षटकारक की प्रक्रिया से पार को प्राप्त जो निर्मल अनुभूति है, उस निर्मल अनुभूति मात्र पने से शुद्ध हूँ, है? तो वो षटकारक की प्रक्रिया का भेद भी आत्मा में नहीं है। वो तो पर द्रव्य से भिन्नता बताने के लिए कहते हैं कि तू पर का करता नहीं है, तो कैसे आप किसका करता हूँ? कि स्वयं का करता है। तू पर का कर्म नहीं है तो किसका कर्म है? कि स्वयं का कर्म है। तो इस प्रकार पर से संबंध जो मान रखा है उसको छुड़ाने के लिए एक अभेद वस्तु में भेद खड़े किए कि मैं ही करता, मैं ही करण, मैं ही संप्रदान। अब अनुभूति के काल में, मतलब अनुभूति प्रकट होने से पूर्व कोई ऐसा ध्यान में विचार करे मैं ही करता हूँ, मैं ही कर्म हूँ, मैं ही करण हूँ, मैं ही संप्रदान हूँ, तो उसको प्रकट होगी अनुभूति? क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसने उस अभेद आत्मा में भेद रूप व्यवहार को खड़ा किया, और भेद रहा सो विकल्प रहे। तो विकल्प जब तक चलते रहेंगे तब तक निर्विकल्प अनुभूति प्रकट नहीं होती है। तो इसीलिए निश्चय से आत्मा अभेद ही है, उस ही को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्या आदि से भेद कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। मतलब
संज्ञा मतलब नाम दे दिए ना, ज्ञान दर्शन चार्य सुख वीर, संख्याएं बता दी कि अनंत गुण हैं, असंख्यात प्रदेश हैं। तो ये जो भेद किए ये तो कथन मात्र ही है उसको समझने के लिए, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ना वो गुण भिन्न है ना कोई प्रदेश भिन्न है, वस्तु तो अभेद अखंड है, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिए। कौन से प्रश्न का उत्तर चल रहा है ये कि व्यवहार के बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं हो सकता, एक बात, और व्यवहार ने क्यों अंगीकार नहीं करना चाहिए, कैसे अंगीकार नहीं करना चाहिए, उसके उत्तर में ये सारी चर्चा आई कि जिसको जीव का परिचय नहीं है उसको नर नारकादि पर्यायों से जीव का परिचय कराते हैं, जिसको वस्तु अभेद वस्तु का निर्णय नहीं है उसको अभेद वस्तु में भेद करके निर्णय कराते हैं, जिसको वीतराग भाव का परिचय नहीं है उसको व्रत तपशील संयम आदि में सम्यक दर्शन ज्ञान पूर्वक पर द्रव्य के निमित्त हटाने की सापेक्षता से वीतराग भाव के विशेष बताते हैं। परंतु ये सब कथन मात्र ही हैं, इनका श्रद्धान नहीं करना। ये तो वस्तु के स्वरूप को समझाने के लिए भेद किए हैं, ऐसे भेद वास्तव में वस्तु के अंदर हैं नहीं। तो भेद के बिना वस्तु को समझना अशक्य है, और भेद को ही पकड़े रहोगे तो वस्तु की प्राप्ति अशक्य है। बराबर, ऐसी कला है, इसकी अब विशेष चर्चा हम कल करेंगे।